गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 7 स्टैंडर्ड 7 की मैथमेटिक्स की जो पाठ्यपुस्तिका है, मैथमेटिक्स की जो बुक है, उससे संबंधित एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 साधारण ब्याज, जिसे अंग्रेजी में बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का यहाँ हल करने का प्रयास करूँगा या कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स को बच्चे आपको काफ़ी बारीकी से इसको अंडरस्टैंडिंग और समझना पड़ता है, तभी जा करके आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, मूलधन जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, हमारे पी है 400 रुपीज़ और समय टी से डिनोट करते हैं, टाइम वो है आपका 2 ईयर्स, और दर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेट कितना है? 3% वार्षिक, 3% एनुअली। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों कौन सा सूत्र का एप्लीकेशन यहाँ होता है, अप्लाइड होता है? एसआई। एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी डिवीजन 100, पी आर टी बटे 100। अब सभी के इक्वली जो है ना पी का वैल्यू हम बैठाएंगे। पी हमारा 400, आर जो है ना 3, और टाइम जो है ना 2 ईयर्स, और इस तरह से जब डिवीजन करते हैं, देखिए 400 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो मिलके कट गया जब, तो हमारा नंबर ऊपर में बच गया क्या? 4, 3 एंड 2। 4 3 से आपका 12 और 12 2 जा 24, तो 24 हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें भी वही करना है, क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है? 600 रुपया, 600, और समय टी हमारे पास है 4 ईयर या 4 वर्ष, और दर जो है ना बच्चों 6% वार्षिक है, 6% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाइड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एस आई स्केल टू, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, पी आर टी डिवीजन 100, पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी डिवाइड बाय 100, पी आर टी बटे 100 शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से पी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। पी हमारा कितना है बच्चों? देख सकते हैं पी हमारे हैं प्रिंसिपल 600 रुपीज़, तो 600 अप्लाइड कर देंगे। और आर हमारे कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एनुअली, तो आर के लिए 6 अप्लाई करेंगे। और टी टाइम हमारा कितना? 4 ईयर्स। ठीक है, तो बारी बारी से इन सारे नंबर्स को मैं यहाँ अप्लाइड कर दिया और डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये 100 और ऊपर में 600, 100 के 2 जीरो और 600 के 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो हमारा बच गया क्या नंबर बच्चों? 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4, 6 6 जा 36 एंड 36 4 जा 144। इस तरह से इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर कितना निकल आया बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 144। तो ये सारे मैथमेटिक्स हमारे किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, सूत्र पर डिपेंड करता है। तो आपको साधारण ब्याज बराबर सूत्र याद करना होगा बच्चों, मूलधन गुना दर गुना समय बाटे 100। थैंक यू।